9.2 एक्टिविटी 9.2 में देखो क्या कर रहा है, ठीक है ना। कॉशन, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली और इवन इनटू ए मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट, इट में डैमेज योर आई। बिल्कुल सही बात है। नहीं चलिए, होल्ड ए कॉनकेव मिरर इन योर हैंड, अपने हाथ में क्या ले लो, कॉनकेव मिरर ले लो। कॉनकेव मिरर कहां से मिलेगा, कहां से मिलेगा, स्पून, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, स्पून चम्मच हो गया, ठीक है नहीं। चलिए, होल्ड ए कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर की तरफ करो, सन की तरफ कर दो, ठीक है। चलिए, डायरेक्ट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन टू ए सीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर। सीट ऑफ पेपर पे लेके जाओ इस लाइट को, ठीक है ना। मूव द सीट ऑफ द पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड ऑन द पेपर सीट ए ब्राइट शार्प स्पॉट ऑफ लाइट। तब तक उसको मूव करो पेपर को जब तक एक ब्राइट स्पॉट लाइट नहीं मिल जाता है, ठीक है ना। होल्ड द पेपर, hold the mirror and paper in the same position for a few minutes. What do you observe and why? तो जब थोड़ा देर के लिए पकड़े रहोगे सेम पोजीशन में मिरर को भी और पेपर को भी, तो थोड़ा देर के बाद क्या तुम देखोगे, जानते हो कि पेपर के अंदर आग लग जाएगा। क्या हो जाएगा, जल जाएगा। कारण क्या हो गया, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है। क्या करता है बोलिएगा, मोड़ने का काम करता है। जैसे सपोज कर लो कि ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, जैसे सनलाइट यहां पे आ रहा है, इनफिनाइट डिस्टेंस कैन बी कंसीडर टू बी इन्फिनिटी। तो जो बहुत दूर से लाइट आता है वो सपोज किया जाता है कि पैरेलल है। कैसे सपोज किया जाता है बोलिएगा, पैरेलल किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे भागा, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां पर मिट किया। इस तरह से अगर बहुत सारा अगर रे ऑफ लाइट लिया जाएगा तो सारा का सारा रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा। यानी कि बहुत ही ज्यादा एनर्जी सनलाइट जो होगा, हीट एनर्जी है, एक जगह इकट्ठा हो गया। अब एक जगह इकट्ठा हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वहां पे आग लग जाएगा। कुछ बहुत सारा जैसे क्रिस 3 के क्रिस 4 में से देखे हैं कि इसका क्या था यूज, ठीक है कि नहीं, विलेन को मार दिया था, है ना, काल को, ठीक है कि नहीं। अच्छा क्रिस 3 में, चलिए देखिए इधर कोड आउट यहां तक नहीं ना। चलिए तो देखिएगा ये जल क्यों गया, क्योंकि कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर है बोलिएगा, कॉनकेव मिरर है। कौन सा है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का एक दूसरा नाम भी है कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा बोला जाता है बोलिएगा, कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है, ठीक है ना। कन्वर्जिंग मिरर मतलब क्या हो गया, ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे भेज देता है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम पड़ा बोलिएगा कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है ना। कॉन्वेक्स क्या करता है, लाइट को फैलाने का काम करता है। डाइवर्जिंग मिरर कराता है, क्या कराता है। अब ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इसका फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। कोड आउट। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, कोई डाउट। चलिए तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज फोकस, तो फोकस क्या बोलोगे कि व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ कनकेव मिरर, ऑल द रिफ्लेक्टेड रे passes through a fixed point and the fixed point is known as the focus of concave mirror। कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना। द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, जलेगा तो धुआं निकलेगा, ठीक है ना। चलिए इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर, आग भी लग सकता है ना। वाई डज इट बर्न, तो बर्न क्यों हो गया, क्योंकि कॉनकेव मिरर ने रे ऑफ लाइट को क्या किया, इकट्ठा कर दिया, कन्वर्ज करके एक जगह पे कर दिया। तो हीट एनर्जी बहुत ज्यादा आ गया जो कि सनलाइट पे फॉल किया थोड़ा देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या धीरे धीरे हीट इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया। पेपर कहां पे चला गया, इग्निशन टेम्परेचर पे चला गया, ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा, ठीक है। The light from the sun is converged at a point on a sharp, bright spot by the mirror. In fact, this spot of light is the image of the sun on the sheet of the paper. In fact, समझो कि छोटा मोटा सूर्य आ गया धरती पर, नहीं, क्योंकि सूर्य का वो क्या था, छोटा मोटा एक इमेज था। क्या था, इमेज था, समझ रहे हो ना। चलिए, the heat produced due to the concentration of the sunlight ignites the paper. पेपर में क्या हो गया, आग लग जाएगा, ठीक है ना। The distance of these images from the position of the mirror gives the approximate value of the focal length of the mirror. Length है ना, मिरर से वो डिस्टेंस का जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। किसके बराबर होता है, और
सच में फोकल लेंथ का मतलब ही होता है डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा, फोकल लेंथ बोला जाता है। लिखते कैसे फोकल लेंथ को बोलिएगा, छोटा एफ से। कैसे लिखते हैं, ये देखो यहां से पीएफ जो देख रहे हो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, समझा ना। अब फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, सीधे आधा होता है। तो एफ इक्वल टू क्या लिखा जाता है, r/2, एफ इक्वल टू r/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि न्यूमेरिकल में यूज होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िएगा। हाँ, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ हमेशा किसका आधा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ द रे डायग्राम। अब इसको एक रे डायग्राम से देखा जा सकता है, जैसे कि फिगर यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए, and observe figure 9.2a closely, a number of rays parallel to the principal axis are falling on the concave mirror। बहुत सारा रे ऑफ लाइट है, जिस देख सकते हैं आप इस फिगर में चार, कितना दिखाया, 5 रे ऑफ लाइट दिखाया है ना, ठीक है ना। ये पांचों को पांचों कहां पर मिल रहा है, किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व 9.2a closely, a number of rays parallel to the principal axis are falling on the concave mirror। ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड रेज, उसका रिफ्लेक्टेड रे को देखो, तो सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे देखो एक पॉइंट पे मिला हुआ है, ठीक है ना। Observe the reflected rays, they are all meeting in or intersecting at a point on the principal axis of the mirror। This point is called the principal focus of the concave mirror। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है, ठीक है ना, of the concave mirror। Similarly observe 9.2b। अब किसको देखो तुम, 9.2b। तो देखो दोनों में अंतर क्या है, यहां पे अगर बात किया जाएगा तो इसमें फर्स्ट केस में अगर बात किया जाएगा तो देखो यहां पर रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सच में अगर किसी एक पॉइंट पे मिल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। देखो ये भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, ये बॉन्ड ये क्या करेगा, डाइवर्ज करता है, क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है ना। ये भी एक रे ऑफ लाइट है, क्या हो गया, इधर चला गया, ठीक है। ये नहीं, अब ये सारा का सारा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो ऐसा महसूस हुआ किसी एक पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा था, नहीं समझे, सारा का सारा ऐसा लगे कहीं और से आ रहा है, ठीक है ना। जिस पॉइंट से ये होता हुआ आता वो महसूस होता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका फोकस। नहीं तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तब आप क्या बोलोगे कि व्हेन रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, देन ऑल द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू बी reflecting from a fixed point and the fixed point is known as the focus of the convex mirror। जितने भी रिफ्लेक्टेड रे वो अपीयर होता है कि लगता है किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है सारा सारा रे ऑफ लाइट, जिस पॉइंट से ऐसा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, ठीक है ना। चलिए ऑब्जर्व 9.2, a number of rays है ना, they are all meeting at this point is called the how are the rays parallel to the principal axis reflected by a convex mirror, the reflected rays appears to come from a point on the principal axis। ऐसा महसूस होता है किसी एक फिक्स पॉइंट से क्या होता है, आ रहा था, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। द प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ, इसको ऐसे दिखाते हैं, बोलो एफ से, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा, प्रिंस आना फोकल लेंथ बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ, और इसको दिखाया क्या जाता है बोलिएगा, लेटर एफ से लिखा जाता है। फटाफट यहां तक। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल, बहुत बड़ा होता है, मिला जुला के कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है नहीं। द सरफेस देन हैज ए सर्कुलर आउटलाइन, किस दिखाया जाता है बोलिएगा, सर्कुलर आउटलाइन से, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर, ये जो डायमीटर जो बन रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बोलिएगा, अपर्चर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपर्चर बोला जाता है। कोई दिक्कत, we shall considered in our discussion only such a spherical mirror whose aperture is much smaller than its radius of curvature। यहां पे हम लोग उस तरह के मिरर के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका अपर्चर बहुत ही छोटा होगा इन कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बड़ा कौन होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब छोटे छोटे मिरर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए
इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड द फोकल लेंथ एफ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर? हाँ, फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। फॉर ए स्फेरिकल मिरर स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक है ना? बी है ना, पुट दिस आर इक्वल टू 2f। एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? बोलिएगा r/2, मतलब r इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? बोलिएगा 2f, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। दिस इंप्लाइज दैट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर लाइज मिडवे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? तो एकदम ठीक बीचों बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। बोला जाता है, बोलिएगा फोकस। और डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोला जाता है। ठीक है ना? चलिए, पहले इतना समझ गया? अच्छा से इतना समझ गया? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो देखो यहाँ पे 3 तरह का रूल है। एक्चुअली में देयर आर 3 रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम, या तो है ना इमेज। तो देखो कैसे कैसे होता है। पॉइंट नंबर 1 दिमाग में रखना है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, किस तरह का मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना? तो एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से जाता है? बोलिएगा फोकस से। कहां से होके जाता है? अब बोलेगा सर ये नियम है क्या? क्या ये रूल है क्या? यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फेल कर गया? नो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कभी फेल नहीं करता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताया था आपको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और टेंजेंट एक दूसरे का होता है परपेंडिकुलर। तो देखो यहां से इस तरह से बनाया तो रेडियस नहीं हो जाएगा? ये क्या हो गया? रेडियस। और ये यहां पे इस तरह से क्या करोगे? एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ, ये हो गया आपका नॉर्मल। ये किस तरह ट्रीट करेंगे? बोलिएगा नॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे। ये एंगल और ये एंगल क्या हो? दोनों बराबर होगा। एक्सपेरिमेंटल यह देखा गया अगर ऐसा होता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां जाता है? हमेशा फोकस जा रहा था, इसलिए वो नियम दे दिया गया। लेकिन देयर इज नो रूल, रूल इज ओनली वन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट को फॉलो किया, इसलिए कहां से जा रहा है? बोलिएगा फोकस जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या रखिएगा दिमाग में? बोलिएगा कि व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल्स ऑन कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ठीक है ना? तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा, इसका उल्टा है ना, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होगा? बोलिएगा कि ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए जो फोकस से होकर गुजरे। कहां से होकर गुजरे? बोलिएगा C है, ये P है, इसका क्या है? F है। तो एक ऐसा रे ऑफ लाइट लो जो इंसिडेंट, ऐसा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे लिया जाए जो फोकस से गुजरे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए, है ना, जो कि कहां से गुजरे? बोलिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अच्छा, यहां पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, बात समझ आ रहा है ना? है ना? टेंजेंट ड्रॉ करो और ये देखो ये हो गया इसका क्या? बोलिएगा नॉर्मल, I इक्वल टू R, यहां पर भी है। ठीक है कि नहीं? फिर देखिए ये अगर मान लिया इसका ये F हो गया, ये इसका P है, यहाँ पे इसका क्या है? C है। तो एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। कहां से पास करे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब परपेंडिकुलरली नहीं गया। तो I इक्वल टू R, मतलब I भी 0 डिग्री, तो R भी कितना होगा? यानी कि सेम रास्ता से क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा, क्योंकि रेडियस नहीं हो जाएगा, परपेंडिकुलरली हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझे? तो पॉइंट नंबर 1 क्या बोला गया? पैरेलल होगा प्रिंसिपल से, तो कहां से कोई गुजरेगा? फोकस से। पॉइंट नंबर 2 जब फोकस से गुजरेगा तो कहां हो जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट नंबर 3 जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेम रास्ता से वापस आ जाता है। इसका हम लोग यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है ना, एनसीईआरटी में 4 पॉइंट दिया गया है। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि अगर ऐसा होता, ठीक है ना, ये हमेशा हो रहा है लेकिन एक अलग से दे दिया गया पॉइंट को, ठीक है कि नहीं, कि एक ऐसा रे ऑफ लाइट लो, अगर मान लीजिए हो गया आपका P, F और एक क्या हो गया आपका C, तो एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जो कि पोल पर फॉल करे। कहां पर फॉल करे? पोल पर। तो रिफ्लेक्शन के बाद I इक्वल टू R को फॉलो करेगा। अगर ये I है तो ये कितना होगा? R। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि इसका है ना, बताया था थोड़ा पहले कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है पोल पर परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो I इक्वल टू, इस बार नॉर्मल ही वाला लाइन हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत? I इक्वल टू क्या हो गया? R हो गया। अंडरस्टूड है? कोई डाउट? चलिए, तो ये हो गया 4 रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉनकेव मिरर। सिमिलरली फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, और कैसा मिरर होता है? कॉन्वेक्स होता है, तो सेम लॉजिक लगेगा। जैसे देखो है ना, पॉइंट नंबर 1 कॉन्वेक्स मिरर अगर होता तो, ठीक है, तो देखिएगा एक ऐसा रे ऑफ लाइट ले लो,
है ना। एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। चलिए इसका सेंटर किधर होगा, इधर है किधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर होगा। हाँ बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गोल बनाएंगे इधर से ना गोल बनेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसका क्या हो गया यहाँ पे एफ, यहाँ पे क्या हो गया इसका पी हो गया। एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या ये मिरर के अंदर चला जाएगा, पॉलिश्ड पार्ट है इसलिए क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा। तो डाइवर्ज जब होगा तो ऐसा रहेगा कि डाइवर्ज होकर कहां से आ रहा था, फोकस से, ऐसा रहेगा डाइवर्ज होकर कहां से आ रहा था। तो क्या यहाँ पे आई इक्वल टू आर नहीं फॉलो हुआ, यहां भी हुआ, कैसे हुआ, तो देखो कैसे होगा। जो इसके लिए तुमको क्या करना होगा कि देखो ये तो हो गया इसका सेंटर, तो सेंटर से लाइन को ज्वाइन कर देंगे, तो ये इसका क्या हो गया रेडियस, क्या हो गया रेडियस। तो यानी कि ये बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी कारण ऐसा लगेगा कहां से होगा रहा है, बोलिएगा फोकस से हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि ऐसा है ना, एक ऐसा रे ऑफ लाइट, इसका उल्टा एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए जो कहां पर लगेगा, कि कहां पर फॉल करने वाला था, फोकस पर। ऐसा लगेगा कि कहां पे जाने वाला था, फोकस पर। चलिए एक ऐसा रे ऑफ लाइट है जो कहां पे लग रहा है कि कहां पे जाएगा, फोकस पर। जब ऐसा होगा टकरा के क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, समझ रहे हो ना। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 क्या होना चाहिए, ये तो एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है ना। हाँ एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए जो लगेगा कहां पर जाने वाला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तब ऐसा होगा तो क्या होगा, आई इक्वल टू, यहाँ पे आई इक्वल टू आर हो रहा है, समझ रहा है ना। यहाँ पे भी आई इक्वल टू आर, इसको ऐसे मिला दोगे तो आई इक्वल टू आर को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो एक ऐसा रे ऑफ लाइट लिया जाए जो कि ऐसा लगेगा कहां पे जाना था, बोलेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जैसे देखो आप, ये इसका सी है, इसका क्या है पी, सॉरी एफ, इसका क्या हो गया पी। तो जिस रास्ता से गया था उसी रास्ते से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा ना। अब पॉइंट नंबर 4, दैट इज ऑलवेज वैलिड। जब पोल पर आएगा तो पोल पर जाएगा तो हमेशा आई इक्वल टू आर को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर आया ऐसे चला जाएगा, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, इसीलिए। सर होना कोई दिक्कत, 4 पॉइंट क्लियर है। चलिए अब इसी का हम लोग यहाँ पर रूल का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, देखिए क्या कहता है, यू हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर्स। पहले बताया प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है, जो जितने भी बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट है सबका इमेज पॉइंट साइज की तरह ट्रीट करके इमेज बनता है उसमें, ठीक है ना। चलिए यू ऑल्सो नो द नेचर, पोजिशन एंड द रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय देम। नेचर कैसा होता है बोलिएगा, वर्चुअल और डायरेक्ट होता है। नहीं पोजीशन कैसा होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों क्या होता है, सेम। और रिलेटिव साइज, तो साइज कैसा होता है, दोनों का सेम होता है ना, बाय देम। हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म बाय द स्फेरिकल मिरर, तो क्या स्फेरिकल मिरर का साथ सेम होगा, नहीं। इसमें इमेज बड़ा होता है, छोटा हो सकता है, कैसा हो सकता है, बड़ा छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए different position, how can we locate the image formed by the concave mirror at different position of the object, are the image real or virtual। तो इसमें इमेज दोनों तरह का बनेगा, रियल भी बनेगा और कैसे बनेगा, वर्चुअल भी बनेगा, है ना। आर दे enlarged, diminished और हैव सेम साइज, बड़ा होता है कि छोटा होता है कि उतना ही बड़ा हो जाता है जितना ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना। वी विल एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी से देखा जा सकता है। एक्टिविटी 9.3, तो देखिए एक्टिविटी 9.3 में क्या कह रहा है कि you have already learnt a way of determining the focal length of a concave mirror। जैसे एक्टिविटी कौन सा था, 9.2 में था, नहीं जिसमें पेपर को जलाया जा रहा था, ठीक है ना, उसी वाला एक्टिविटी में। इन एक्टिविटी 9.2 you have seen that the sharp bright spot of the light got on the paper is in fact the image of the sun। जो बना था वो क्या था, इमेज ऑफ द सन था, मतलब फोकस लेंथ क्या था, फोकस था। सनूस सर का होगा। हेलो अदर नाम हमको नहीं, डिश टीवी की जरूरत है। अरे डिश टीवी से बात कर रहे हैं, डिश टीवी पहले चलता था ना यार, बोले हैं। अब हाँ फिर मेरी बात करे जाएगा। चलिए है ना, इमेज ऑफ द सन, इट वाज ए टीनी रियल इमेज,
क्या था वो इमेज था क्या जी का सन का है ना। यू गॉट अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। इतना तक तो हम लोग जब देख ही लिए, ठीक है ना। चलिए टेक ए कॉनकेव मिरर, क्या ले लो, एक कॉनकेव मिरर ले लीजिए, ले लिए है ना। फाइंड आउट इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ इन द वे डिस्क्राइब्ड अबव। जैसे कि एक्टिविटी 9.2 में किए थे उस तरह से हम इसका क्या करेंगे, फोकल लेंथ डिटरमाइन कर लेंगे, इतना सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। यू कैन ऑल्सो फाइंड इट आउट बाय ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। या तो फिर कोई बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज लेंगे काजी पर, शीट ऑफ पेपर पर लेंगे, तो जहां पर उस चीज का ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो क्या होगा, फोकल उसका होगा, उसका फोकल फोकस होगा, समझ रहे हो ना। चलिए मार्क ए लाइन ऑन द टेबल विथ ए चॉक। अब क्या करो, एक चॉक ले लो और टेबल पर क्या करो, एक लाइन बना दो, बना दिया। चलिए अब आगे बढ़िए। प्लेस द कॉनकेव मिरर ऑन ए स्टैंड। कॉनकेव मिरर क्या चीज के ऊपर रख दिया जाए बोलिएगा, एक स्ट्रेट लाइन बना दिए, ठीक है ना। टेबल के ऊपर एक स्टैंड के ऊपर हमने क्या रख दिया, कॉनकेव मिरर रख दिया। प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द लाइन। अब स्टैंड को इस तरह से रखो कि कॉनकेव मिरर वाला ना स्टैंड जो है वो उस लाइन पर रहे। जो चौक जो वैसे ड्रा किया था ना, लाइन नहीं समझ रहे हो, चौक से जो आपने लाइन ड्रा किया था उसी लाइन पर रखना है, किसको बोलिएगा, इस तरह से एक लाइन ड्रा किया था, इसी के ऊपर क्या रख दो, स्टैंड को रख दो, इसके ऊपर कॉनकेव मिरर रखा हुआ था, ठीक है। चलिए ओवर द लाइन डार्क ड्रा विथ ए चौक 2 or more lines parallel to the previous line such that the distance between any two successive lines is equal to the focal length of the mirror। अब इसके बाद क्या करना है कि पैरेलल लाइन ड्रा करना है। कैसे लाइन ड्रा करना है, चौक से ही, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन 2 से 3 को बना कर दो, इस तरह से ड्रा करो कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए वो फोकल लेंथ के सेम होना चाहिए। कितना होना चाहिए बोलिएगा, फोकल लेंथ के सेम होना चाहिए। फिर से देख लीजिएगा, मार्क ए लाइन ऑन द टेबल विद चौक, है ना। ड्रॉ ए लाइन विद चौक 2 or more parallel lines to the previous line such that the distance between any two successive line is equal to the focal length of the mirror। इस तरह से ड्रा करो कि उसका डिस्टेंस कितना चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ मिरर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। These lines will now correspond to the position of the points P, F and C। अब ये जो लाइन जो बना वो क्या चीज का डिस्टेंस बताएगा, P, F और C का, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। Remember, for a spherical mirror of a small aperture, the principal focus F lies midway between the pole and the center of curvature। फोकस जो होता है वो ठीक बीचों बीच में होता है, किसके बीच में होता है बोलिएगा, सेंटर ऑफ पोल के बीच में होता है, ठीक है ना। कीप ए ब्राइट ऑब्जेक्ट सेइंग ए बर्निंग कैंडल एट ए पोजिशन फार बियॉन्ड सी। आप क्या करो कि सी से हाँ क्या कर रहा था, प्लेस ए पेपर ऑन द स्क्रीन, कहां बोल गया, कीप ए ब्राइट ऑब्जेक्ट से ए बर्निंग कैंडल एट ए पोजीशन फार बियॉन्ड सी। सी से बाहर रखो, क्या करना है, सी से, तो सी कैसे पता चला, बता रहा हूं, पता चला तुमको, सी कैसे पता चलेगा, सी कैसे पता चलेगा, तो ये देखो यहां पे हमने कॉनकेव मिरर रख दिया, ठीक है। एक चौक से लाइन ड्रा किया था, इस तरह से ड्रा किया था ना। अच्छा इसका फोकल लेंथ तुमको मालूम चल गया था, अब इसका दुगना कर देंगे तो क्या चाहिएगा, सी आ जाएगा। अब सी के बाहर कोई ऑब्जेक्ट रख दो, यहां रख दिया जाए, रख दिया जाए। चलिए अब आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, नोट डाउन, कहां गया है ना। ई प्लेस ए पेपर स्क्रीन ऑन एंड मूव इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर टिल यू ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट। अब यहां पे एक पेपर लेके इधर उधर करते रहो, जब तक तुमको इमेज नहीं मिलता उसका तब तक तुम इधर उधर मूव करते रहो, ठीक है। नोट डाउन इट्स नेचर, अब उसका ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, नोट डाउन इट्स नेचर, उसके नेचर को देख लीजिए, ठीक है ना। पोजीशन एंड द रिलेटिव साइज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज, ये सबको देखो कि कितना बड़ा है कितना छोटा आया, ठीक है नहीं। रिपीट एक्टिविटी प्लेसिंग कैंडल, अब इसको सी पर रखो, सी के बाहर रखो, है ना, सी के पोल पर रखो, कभी पोल और फोकस के बीच में रखो, कभी फोकस पर रखो। इस तरह से क्या करेंगे, एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे, ठीक है ना, है ना। देखो रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग द कैंडल ए जस्ट बियॉन्ड सी, ठीक है ना, एट सी, फिर कहां पर रख देना तुमको, सी पर रख देना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एफ और सी के बीच में रख देना, फिर कहां रख देना है, फोकस पर, फिर फोकस और पोल के बीच में, इन
इन वन ऑफ द केसेस यू मे नॉट गेट द इमेज ऑफ दिस ऑन द स्क्रीन। एक केस में इमेज जो है वो स्क्रीन पर नहीं मिलेगा, बल्कि उसको तुम देख पाओगे डायरेक्ट बिना स्क्रीन के। तो कौन सा पोजीशन है बता सकता है कोई? कौन सा पोजीशन है? हाँ ये वाला। कौन सा गया? एफ और पी वाला, बिटवीन एफ और पी। क्योंकि इस वाला इमेज, इस वाला केस में इमेज वर्चुअल बनता है, बाकी सब केसेस में कैसे बनता है? रियल। और रियल इमेज को देखने के लिए क्या चीज जरूरत पड़ता है? स्क्रीन का। तो इसमें जो है हमको बनेगा कैसा? इसमें जो इमेज बनेगा उसको हम देख पाएंगे, अब बाकी सब को देखने के लिए क्या चीज जरूरत पड़ेगा? बोलेगा स्क्रीन का, यानी कि पेपर का जरूरत पड़ेगा। इसमें पेपर की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखा जा सकता है। ठीक है ना? तो यही कह रहा था, इन वन ऑफ द केसेस यू मे नॉट गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे नहीं मिलेगा, स्क्रीन पर नहीं मिलेगा। मतलब कब नहीं मिलता है? जब ऑब्जेक्ट कहां से कहां के बीच में रहेगा? पी और एफ के बीच में रहेगा। 10 आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सच केस, देन लुक फॉर इट्स वर्चुअल इमेज इन द मिरर इटसेल्फ। मिरर के अंदर ही दिखाई देगा वो वाला इमेज, और बहुत बड़ा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? हाईली मैग्नीफाइड इमेज होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए, नोट डाउन एंड टेबुलेट योर ऑब्जर्वेशन। अब इसको नोट करो और टेबुलेट करो। तो देखो टेबुलर फॉर्म में तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। ठीक है ना? अब इस चीज को याद कर लेना है कि कैसे क्या होता है जो। ठीक है? तो एकदम इंपॉर्टेंट है, इस चीज को दिमाग में बैठाते चले जाइएगा। ठीक है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? इंफिनिटी पर होता है, तो उसका इमेज बनता है फोकस पर। याद रहेगा? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर तो इमेज क्या बनेगा? इसका उल्टा है, वो करो। अब उल्टा क्या होगा? ऑब्जेक्ट फोकस पर तो इमेज क्या बनेगा? यानी कि अगर बात किया जाए इस डायग्राम, इस टेबल में, तो ये वाला देखो, ये वाला केस फर्स्ट केस और ये वाला केस कौन सा है? जो भी है एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उल्टा है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगा? और जब फोकस पर ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगा? ये दो को पॉइंट याद हो गया। पहले 2 पॉइंट याद हुआ, 2 पॉइंट याद हो गया। चलिए इसके बाद देखिएगा, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के बाहर। ऐसे ये इंफिनिटी पर अभी सी के बाहर है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर पर है। अब बियॉन्ड सी मतलब सी से थोड़ा सा बाहर, सर ना? तो बियॉन्ड सी, तो सी से अगर बाहर होता है तो इमेज क्या बनता है? देखो एफ और सी के बीच में क्या बनता है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। अब इसको उल्टा करो। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है इमेज क्या बनेगा? बियॉन्ड सी। मतलब देखो अगर बात किया जाए तो एक पे एक फ्री है। इसमें दिख रहा है तुमको कि एक वो याद करो दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा? नहीं, देखिएगा ये वाला जो केस जो दिख रहा है आपको, ये वाला केस जो दिख रहा है वो और ये वाला केस दोनों एक दूसरे का क्या है? रेसिप्रोकल है। समझ में आ रहा है? देखा जा सकता है? नहीं, कैसे देख सकते हो? बोलो कि यहां पर अगर देखा जाए तो क्या आप देख रहे हैं? यहां पर अगर देखा जाए तो आप क्या देख रहे हैं? बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट कहां होगा? सी के बाहर होगा, तो इमेज कहां बन रहा था? बिटवीन एफ एंड सी। नहीं, जब ये उल्टा, जब बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी। आई थिंक 4 पॉइंट याद हो गया होगा। नहीं, फिर उसके बाद देखिए अगर सी पर है तो इमेज कहां बनता है? सी पर बनता है। अगर सी पर है तो इमेज कहां बनता है? सी पर। तो एक बार मेरे साथ साथ बोल दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहां बनता है? फोकस पर। अब जब ऑब्जेक्ट ही फोकस तो इमेज क्या बनेगा? जब ऑब्जेक्ट सी के बाहर तो इमेज क्या बनेगा? बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच इमेज क्या बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सरावना। चलिए अब देखिएगा, ये पांचों केस जो दिख रहा है, इस सब में इमेज का नेचर देखो कैसा होता है। देखो तो ये पांचों ही केसेस कैसा होता है? बोलिएगा। रियल एंड इन्वर्टेड होता है। कैसे होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है। नहीं, लेकिन अंतिम केस देखो, पी और एफ के बीच में कहां पर ऑब्जेक्ट है? बोलिएगा। पी और एफ के बीच में। अगर पी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इमेज उसका कहां बनता है? देखो बिहाइंड मिरर। कहां बनेगा? इसका नेचर देखो कैसा होता है? वर्चुअल और याद आया ना एक्टिविटी वाला? एक्टिविटी कौन सा था? 7.3 था कि 7.4? 7.3। थोड़ा देर पहले जो एक्टिविटी किया गया था 9.3। तो 9.3 एक्टिविटी में याद आया जिसमें पेपर पे इमेज नहीं बना था, यही वाला केस था। कोई दिक्कत है ना? याद हो गया? तो यानी कि है ना, कॉनकेव मिरर में कभी इमेज वर्चुअल बनता है, कभी कैसे बनता है? रियल। कैसे बनता है? कभी वर्चुअल, कभी वैसे बनता है। अब देखो एक बात और समझने वाली बात है। ये देखिएगा, ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा उसका इमेज उतना छोटा बनते जाएगा। ये देखो इमेज इन्फिनिटी पे था तो उसका इमेज कैसा बना? हाईली डिमिनिश्ड, या तो पॉइंट 60 समझ सकते हैं।
थोड़ा सा और पास लाओगे तो कौन बड़ा हो जाएगा इस बार, इमेज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो बियॉन्ड सी, अब कहां लेके जाओ, सी के बाहर, तो इसका भी इमेज छोटा ही बनेगा, लेकिन कैसा होगा, थोड़ा सा साइज बढ़ जाएगा। सर आने को दिक्कत है। और यही अगर बात किया जाए कि कहां पर लिख दिया जाए, बियॉन्ड सी तो हो गया, उसके बाद सी पर रखा जाए, कहां पर रखा जाए, तो जब सी पर रखोगे तो दोनों का साइज सेम हो जाएगा, दोनों का साइज क्या हो जाएगा, सेम सेम। अब जब सी और एफ के बीच में रखा था, ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होने लगेगा, कैसा हो जाएगा, बड़ा, तो इनलार्ज्ड, कैसा हो जाएगा, इनलार्ज्ड। और एफ पर लाओगे तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा, हाईली इनलार्ज्ड। और बिटवीन एफ एंड एफ, पी एंड एफ लाओगे तो क्या हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत, हाईली मैग्निफाइड इस वाले में इमेज बनता है, कोई दिक्कत। मतलब जैसे जैसे इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के पास लाते हैं, वैसे इसका साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है, पॉइंट साइज से बढ़ते 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 बहुत बड़ा इमेज बनने लगता है। समझा कि नहीं समझा, कोई दिक्कत। तो याद हो गया टेबल, फिर से एक बार मेरे साथ साथ बोल दीजिएगा, बोलो, है ना, डाउन कर रहे हैं इसको हम, ठीक है ना। अब तुम लोग बोलो कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा इसकी इमेज कहां बनता है, इसका उल्टा करिए, फोकस पर ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट सी के बाहर, तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ, नहीं, जब ऑब्जेक्ट कोई सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा, कोई दिक्कत है ना। और उसके बाद अगर बात किया जाए कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, सी पर, तो इमेज कहां बनेगा, सी पर बनेगा। जब पी और एफ के बीच में, तो कहां बनता है, बिहाइंड मिरर। याद हो गया ना। चलिए और आगे बढ़ा जाए, चलिए तो आगे बढ़िएगा, है ना। यू विल सी इन द एक्टिविटी, इन द above activity that the nature, position and the size of the image from the concave mirror depends on the position of the object in the relation P and F and C। इस सब का जो नेचर, साइज कैसे पे डिपेंड करता है, पोजीशन पर, कि ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखा जा रहा है, ठीक है ना। द इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर सम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी किसी पोजीशन के लिए कैसा है, रियल है, किसी किसी पोजीशन के लिए कैसा है, वर्चुअल है। इट इज फॉर्म टू बी वर्चुअल इमेज फॉर ए सर्टेन अदर पोजीशन, ठीक है ना। चलिए, द इमेज इज आइदर इन लार्ज, इस डायग्राम में देख सकते हैं, चाहे तो बड़ा हो सकता है, कैसा होता है, छोटा, रिड्यूस्ड और हैज द सेम साइज डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ए समरी ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज गिवन इन 9.1, जैसे देख सकते हो इस टेबल में सब कुछ लिखा गया है। याद हो गया टेबल, याद हो गया। चलिए अब आगे बढ़िएगा।